नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है, तो जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसे हम प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। तो जो मेथिल अल्कोहल होता है उसका किसी उत्प्रेरक के साथ ऑक्सीकरण करवाते हैं जब, तो हमें जो है फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल लिया हमने 2CH3OH, उसका क्या करवाया, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यहाँ हम ले सकते हैं कॉपर ले सकते हैं या प्लेटिनम ले सकते हैं। ठीक है, और उसको जो है 300 से 350 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करेंगे, तो हमें जो है फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा 2HCHO, और साथ में जल भी रहेगा। तो ये जो हो गया इसका प्रयोगशाला में विधि का हम कहें समीकरण हो गया। ठीक है, समीकरण हो गया है। ऐसे मतलब जो है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। अब यदि हम बात करें कि आप प्रयोगशाला में इसको बनाओगे कैसे, तो उसका जो है हमारा इस तरह का कुछ चित्र होता है। इसमें मैं आपको चित्र का वर्णन और विधि दोनों जो है साथ साथ में बताते जाऊंगा। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। तो क्या किया हमने, सबसे पहले एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया। ठीक है, और उसमें क्या ले लिया, मेथिल अल्कोहल ले लिया। ठीक है, जो हमारा फ्लास्क है उसमें हम कॉर्क लगाकर, मतलब इसको एयर टाइट करके इसमें 2 नलियां जो है जोड़ देते हैं। गोल पेंदी का फ्लास्क लिया, उसमें मेथिल अल्कोहल लिया, फिर इसको कॉर्क की सहायता से मुंह बंद करके उससे 2 नलियां जो है इसमें हमने फिट कर दी। एक जो होती है, पहली नली जो होती है वो वायु में खुली रहती है, और जो दूसरी नली होती है वो कुछ इस तरह की नली से जुड़ी हुई होती है। ये नली क्या होती है, यहाँ पर हमारा जो है उत्प्रेरक रखा होता है। यहाँ हम चाहें तो हमने जो है प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस का यूज किया है। ठीक है, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस का। ये हमारा क्या है, उत्प्रेरक रखा हुआ है। ठीक है, और वो कितना, लगभग 300 से 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। ठीक है, या हम यहाँ चाहें तो कॉपर का भी यूज कर सकते हैं जो उत्प्रेरक है। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक बार देख लें, हमारी जो दूसरी नली है उसका संबंध कुछ एक ऐसी नली से होता है जिसमें 300 से 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया गया उत्प्रेरक रखा होता है। ठीक है, उत्प्रेरक या तो हम यहाँ प्लेटिनम से युक्त एस्बेस्टॉस यूज करेंगे या फिर कॉपर यूज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारी नली है इसको गर्म करने की व्यवस्था जो है हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है 300 से 350 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कंपलसरी चाहिए। ठीक है, अब जो हमारी नली होती है इसका संबंध एक कोनिकल फ्लास्क से होता है, जिसमें क्या है, पानी भरा होता है। ठीक है, हमने इस नली को जो है यहाँ से एक कोनिकल फ्लास्क में जोड़ दिया। ठीक है, और इसमें क्या है, जल पहले से भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें एक जो है चूसक पंप भी लगा रहता है। ठीक है, अब यदि हम कहें जो हमारा यंत्र है, यहाँ भी देखिए हमने क्या है, कॉर्क के द्वारा इसको एयर टाइट कर दिया है। यहाँ भी कॉर्क लगे हुए हैं, और पूरा जो हमारा उपकरण है वो कैसा है, एयर टाइट या वायुरोधक है, हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अभी हमने केवल लिया अवस्था, अभी आगे हमने कुछ नहीं बताया था। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा मेथिल अल्कोहल था उसको हम, या जो फ्लास्क था उसको हम क्या करेंगे, जल ऊष्मक पर रख देंगे। ठीक है, हमने यहाँ जल ऊष्मक पर जो है हमारा गोल पेंदी वाला फ्लास्क रखा हुआ है। अब उसे जो है गर्म करेंगे हम। ठीक है, तो जो चूसक पंप था उसके द्वारा हम वायु को
इस बाहर की ओर खींचेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फ्लास्क है उसमें थोड़ी सी वायु जो है आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब जब हमारा जो एल्कोहल था, मेथिल एल्कोहल, वो गर्म हो रहा था। ठीक है, तो उसकी वाष्प जो होती हैं वो ऊपर की तरफ उठेंगी और यहाँ से इस नली में आएंगी। तो वो क्या होंगी, जो हमारा प्लेटिनम होता है उत्प्रेरक, उसके संपर्क में आती हैं और उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। जो हमारी मेथिल एल्कोहल की वाष्प थी वो यहाँ प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस के संपर्क में आता है और क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और हमें जो है यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड गैस फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और जो गैस होती है फॉर्मेल्डिहाइड की वो क्या होती है, यहाँ आकर जल में घुल जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हुआ है उसकी सांद्रता लगभग 40% होती है यहाँ पर, जिसे हम फार्मेलिन के नाम से भी जानते हैं, या हम कहें फार्मेल्डिहाइड का 40% विलयन किस नाम से जाना जाता है, फार्मेलिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम एक बार फिर इसको दोहरा लेते हैं। हमने क्या लिया, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया, उसको कार्क द्वारा बंद किया और उसमें 2 नलियां जो है फिट कर दी। एक नली से वायु अंदर आएगी और दूसरी नली जो होगी एक ऐसी नली से संबंधित होगी या जुड़ी हुई होगी जिसमें क्या है, हमारा उत्प्रेरक रखा होता है, या तो उत्प्रेरक प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस होगा या फिर कॉपर होगा। ठीक है, जो कि लगभग 300 से 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है। ठीक है, अब इस नली का संबंध जो है हमारा एक कोनिकल फ्लास्क से होता है। इस फ्लास्क में पहले से पानी भरा होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्लास्क था गोल पेंदी वाला, उसे हम गर्म करेंगे जल ऊष्मक पर रखकर। ठीक है, तो जो गैस निकलेगी मेथिल एल्कोहल की वो यहाँ आएगी, या हम कहें वाष्प जो होगी वो यहाँ आएगी, यहाँ से इस नली में आएगी जहाँ वो उत्प्रेरक के संपर्क में आएगी और उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, जब ऑक्सीकरण हो जाएगा तो जो गैस थी वो फॉर्मेल्डिहाइड की, हम इसको कोनिकल फ्लास्क में एकत्रित कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे ही अन्य वीडियो या और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।